क्यों नहीं होता? स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता। ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है। कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया। बहुत सी साधना करते हुए ऐसे आज भी अगर कोई भी कहे कि आपका शरीर किस कुल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस कुल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस कुल में, नहीं पूछना, ओ अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ है कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते। पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रयदाता तो श्यामा श्याम है, मैं भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामाजू की, मैं श्यामाजू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई, फेल, साहब बात अभी बनी नहीं। सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया? हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं। हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी। संबंध का दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का। गुरु जी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया। अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तविवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, ठसक, मैं उनका साला हूं, मस्त एकदम। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं, किसका माला चलाएं? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है। ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध, दोनों में नहीं है। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम।
पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं कि इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे। अखंड भजन होता नहीं इसमें, बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है, गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे ही श्यामा श्याम में महापुरुषों की स्थिति रहती है, जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालाल में है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। बुरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती है, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती है। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी प्रतिकूलता आती तो न संबंध दिखाई देता न बोध दिखाई देता है, केवल क्रिया थी, क्रिया ये दिखाई देता। आपकी शरणागति एक क्रिया थी, आपका भेष परिवर्तन एक क्रिया था, क्या न संबंध था न बोध था, इसीलिए बात बनती नहीं। अगर संबंध की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर न लगे। अगर क्रिया भी गुरु आज्ञा के अनुसार होने लगे तो संबंध का अनुभव होने में देर न लगे। चलते तो हम प्रथम सीढ़ी से हैं। नागरी दास जी महाराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहाइन अरु श्री कुंज बिहारी। क्या बोले? राख्यो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी। अब हमको क्या चिंता करनी है? हम वृंदावन वासी, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब जहां हम ये कह देते कि क्या चिंता करनी, बेपरवाह रहो, तो इस बात को तो समझ नहीं पाते और भोगों का चिंतन करके भोगों में उतर गए। ये बेपरवाही है, मूर्खता है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। स्वामिनी जी का चिंतन अपने वृंदावन में हमें रख लिया, सो हमारी सारी बात सुधार दी। जीठा रूप उजारी, नित्य केले आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापे ईठाए ठोर विस्तृते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। आपके मन में आता है ये बात? हमारी बात हो गई। आपको कोई अगर पूछे कि आपकी साधना क्या, आपका कल्याण क्या, हमारा सब हो गया क्या? अरे वृंदावन वासी, तुमको अब भी चिंता है कल्याण की? हम वृंदावन वासी अब भी हम पापी हैं? हमारी स्वामिनी जो अभी हमें किसी के आगे कल्याण की भीख मांगनी पड़ेगी है? तुम सोचो अपने विषय में। हम तो ब्याज भरोसे कुंवर की सोवत पा। ये ठसक संबंध तो क्या कभी विस्मरण होगा क्या? नहीं, पर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, भोगों में खेलते हैं और कहते हैं ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। गलत बात है, गलत बात है। कृपा का अनादर मत कीजिए। मनमानी आचरण, विषय प्रपंच की वार्ता, चिंतन और कहते हो ब्याज भरोसे कुंवर के, सो कुंवर के भरोसे से कहीं पापाचरण होता है? स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो? समस्त लोगों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो और फिर तुम अशांत और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य और फिर क्रियाजन्य। पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन।
इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ। दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना इसमें भी प्रकार है, वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में, क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनकी हृदय में बात बैठी, क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में। अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग। इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के, क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो